अनीस साजन, आपने नाम तो सुना होगा, गूगल पे टाइप कर लीजिए। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी तारीफें हैं, हर चीज़ में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे ये है कि एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पे आप जाने जाते हैं, आपको ज़्यादा उसमें खुशी होती है या मिस्टर क्रिकेट यूएई जब लोग आपको कहते हैं? अच्छा सवाल है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछने की कोशिश की है। मैं हमेशा सैम के जवाब देता हूँ, बट बिजनेस है तो क्रिकेट की मैं पैशन जी सकता हूँ, सो मैं एज अ बिजनेसमैन पहले जाना पसंद करूँगा, उसके बाद क्रिकेट। बिल्कुल। और आजकल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके पास भी टीम थी दिल्ली बुल्स। एक सवाल ये है कि बड़ा दूर से ना एक ऑडियंस को लगता है कि टीम ओनर की ऐश है, कोई टेंशन नहीं है, पैसा बहुत आ रहा है। एक टीम ओनर के लिए एक टीम को रन करना कितना मुश्किल या चैलेंजिंग होता है? बहुत डिफिकल्ट और बहुत चैलेंजिंग होता है। अगर आप मेरी बात करें, जब मैं T10 लीग में एक ओनर था तो मुझे पता है कि प्लेयर्स को हैंडल करना, उनकी लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना, उनकी टिकटिंग को हैंडल करना और उनके टेम्परामेंट को हैंडल करना। एक तो हो गया आपने चलो उनकी टिकटिंग कर दिए, उनके होटल कर दिए, पर उनके टेम्परामेंट को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, मूडी होते हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। चलो ये तो T10 तो बहुत छोटी लीग है कंपेयर टू IPL, बट जैसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मेरे लिए क्रिकेट एक पैशन था, एक जुनून था, मेरे लिए कभी बिजनेस नहीं था। मैंने हमेशा अपना 100%, आई वुड से मोर देन 100%, जैसे आपने मुझसे पहले सवाल पूछा था कि आप बिजनेसमैन जाना पसंद करोगे या क्रिकेट, तो जब वो क्रिकेट लीग शुरू होता था तो मैं 2 महीना अपने धंधे को बंद करके क्रिकेट पे अपना सब कुछ लगा देता था। बिकॉज आई वांटेड टू एंश्योर कि हम ऑन द फील्ड तो क्रिकेटर्स खेलेंगे, ऑफ द फील्ड में जीतना चाहूंगा कि पीपल रिस्पेक्ट माई फ्रेंचाइज एज अ ब्रांड, कि भैया इस टीम ने कोई कमी नहीं छोड़ी प्लेयरों का ख्याल रखने में। तो आपकी वाइफ को जलन होती है क्रिकेट से या सपोर्ट करती है? हाँ, मैं ऑनेस्टली इस बात का जवाब दूंगा कि मेरी वाइफ नहीं होती तो शायद मैं ये नहीं चला पाता। बिकॉज क्या होता है कि जब तुम क्रिकेट में इतना घुस जाते हो तो आप घर पे इतना टाइम नहीं दे पाते हो। तो रूबी ने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है और दिल खोल के साथ दिया, बिकॉज वो समझती है कि मेरा शौक है, मेरा पैशन है। तो जब वाइफ का सपोर्ट नहीं होते, अगर इमेजिन करो जब इंडिया हारती है तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ, या मेरी फ्रेंचाइज टीम हारती है या मेरी डोमेस्टिक क्रिकेट टीम हारती है तो मैं अपसेट हो जाता हूँ। तो मेरी मूड स्विंग्स होते हैं जैसे हर ओनर्स के होते होंगे। तो वो टेम्परामेंट हैंडल करना उनके लिए डिफिकल्ट होता था, बट उन्होंने मैनेज किया मुझे अभी तक 26 साल तक। और अभी भी मेरा वही पैशन है, जब इंडिया नहीं अच्छा करती तो मुझे तकलीफ होती है, बट शी नोज दिस इज माई स्टाइल एंड शी हैज लिव्ड इट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। सर, आपका करियर मतलब या क्रिकेट में जो इंटरेस्ट है वो स्टार्ट कैसे हुआ? और अब तो ऊपर जा चुका है बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ? वेल, मैं बॉम्बे में घाटकोपर में पंतनगर एरिया में रहता था, तो वहाँ पे प्लेग्राउंड होते थे, तो क्रिकेट ही खेलते थे पूरा दिन। और उसके बाद आपको पता है एक भौचाल आया था इंडिया में 83 में, जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप उठाया था। और उस जमाने में हम लोग दूरदर्शन में क्रिकेट देखते थे और कॉमेंट्री सुनते थे। मुझे याद है पहला मैच जब इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था, तब वो रेडियो पे कॉमेंट्री मैंने सुनी थी और वो जीती थी। तो एक तरह से मैंने कहा ना कि एक सुनामी आ गई थी इंडिया में, वाओ इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया। और उसके बाद धीरे 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 करते हम लोग ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया, फिर वेस्ट इंडीज को फिर मात दे दी, जैसे हमने 83 वर्ल्ड पिक्चर में देखा। तो एक रिवॉल्यूशन आ गया। उसके बाद बढ़ता गया इंडिया ने, वो ऑस्ट्रेलिया में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी शास्त्री ने जो जीता, वो एक अच्छा था, बेंसन एंड ट्रॉफी जिसको कहते हैं। और फिर इंडिया एक एज अ क्रिकेटिंग नेशन बड़ा बनते गया। और हम आज जानते हैं कि इंडिया इज द नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसिंग एंड रनिंग क्रिकेट। आपका फेवरेट वर्ल्ड कप 1983 या 11? अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो ना, मेरे फ्रेंड से जब अभी मैं आपसे बात कर रहा था, तो 83 में मैंने आई वॉज टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड क्रिकेट, पर एक चस्का था कि इंडिया को जीतना देखना पसंद था। बट 2011 ज्यादा कनेक्ट करता है क्योंकि मैंने उसके मैचेस लाइव देखे, स्पेशली वो 11 का सेमीफाइनल मोहाली में जो इंडिया पाकिस्तान को जो काटे का हुआ, तो दिल धक धक कर रहा था कि इधर जाएगा उधर जाएगा। सहवाग ने आके 40 रन जल्दी मारे, फिर तेंदुलकर के 5-6 कैचेस छूटे, बट 83 बन गए। फिर इंडिया कोलैप्स करते करते रैना ने हमें 260 पे लेके गई। फिर फाइनल जीतना, क्योंकि श्रीलंका के साथ था, इंडिया के 2 विकेट जल्दी गिर गए थे 280 चेस करते में, वो ज्यादा कनेक्ट करता है। और युवराज सिंह की उस टूर्नामेंट में जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी, तो मुझसे अगर पूछो 83 इंडिया को एक क्रिकेट का मकाम दिया, बट मेरे लिए 2011 कनेक्ट करता है। आपने मुंबई से बात की, आपने मुंबई से स्टार्ट किया, मुंबई को मिस करते हो या आप जब दोबारा मौका मिलेगा तो उन्हीं ग्राउंड पे जाके दोबारा क्रिकेट खेलना चाहेंगे? बिल्कुल खेलना चाहूंगा। अगर आप मुझसे कहो, मुंबई को बिल्कुल मिस करता है। यहाँ पे जो भी बंदा है, हर बंदा, उस जमाने में तो हम बॉम्बे थे और मैं अभी भी बॉम्बे ही कहता हूँ,
मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि गली में क्रिकेट खेलिए, अंडर आर्म क्रिकेट खेलिए, ओवर आर्म क्रिकेट खेलिए, MRI बॉल से क्रिकेट खेलिए, हार्ड बॉल खेलने की तब हैसियत नहीं थी। यहाँ आके जब आए तो फिर शुरू की, तो यहाँ क्रिकेट मेरे लिए कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के पास पैशन होता है, मेरे पास बिजनेस की वजह से वो एक मेरी हैसियत हो गई कि मैं क्रिकेट टीम चला सका, जहाँ मैं 30 लोग प्लेयर्स को एम्प्लॉय करके क्रिकेट उनको सातों दिन क्रिकेट खिला सका। और ये ट्रॉफीज उसका मेरे लिए एक रिवॉर्ड है। और जब मैं अपने ग्रैंड बच्चों के साथ खेलूंगा तो बोलूँगा कि मैंने ये अपनी ज़िंदगी में पाया है। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ILT लीग चल रही है, जब पूरा स्केड्यूल आया तो हम देख रहे थे इंडियंस में भी कि क्या आपकी टीम होगी, बट नहीं था, सरप्राइज थे। इसका कोई मेन रीज़न? अच्छा सवाल है ये। यू नो व्हाट, इनिशियली मुझे किसी एजेंट ने कांटेक्ट भी किया था कि आप इसमें लीग में इंटरेस्ट लेना चाहोगे, तो मैंने इसका थोड़ा होमवर्क किया था। तो इसके एक्सपेंसेस जो है फ्रेंचाइज क्रिकेट चलाने के लिए, आई थिंक $5 मिलियन फ्रेंचाइज फीस है, कुछ $2 से $2.5 मिलियन लॉजिस्टिक्स और प्लेयर्स के खर्चे हैं। तो $7.5 मिलियन खर्चा करना है, यानी 30 मिलियन दिरहम खर्चा करने वाली बात होगी। तो मैंने जैसे बताया ना, क्रिकेट मेरे लिए एक पैशन है, बिजनेस नहीं है। और मेरे पास ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं स्पॉन्सर्स इंडिया से लेकर आऊँ, बिकॉज आपको पता है कि ज्यादातर स्पॉन्सर, इवन तो DP वर्ल्ड यानी मेन स्पॉन्सर है, ज्यादातर जो लोग इंडियन की टीम जो आई है उनके स्पॉन्सर्स पे सब इंडियन ओनर्स, इंडियन एडवर्टाइजिंग है। तो वो ब्रेक इवन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने टीम नहीं ली। और कोई वजह नहीं है, वरना लीग चलाना आज मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने T10 लीग में पार्टिसिपेट किया था, मुझे उसको रन करना बड़ा आसान है। बट यू नो व्हाट, इट्स फाइनली जेब से पैसे जाने हैं। हर साल अगर 30 मिलियन दिरहम जेब से जाएंगे, इवन तो ब्रॉडकास्टिंग से थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ा बहुत स्पॉन्सर से आएगा, बट 20 मिलियन तो डूबनी है, और मुझे डुबाना नहीं था। बिल्कुल, आपने UAE क्रिकेट को उस टाइम सपोर्ट किया था जब कोई पूछता भी नहीं था, UAE क्रिकेट को कोई जानता भी नहीं था। तब से और अब तक कुछ बदलाव आया, या आप कहें कि कुछ सही ट्रैक पे जा रहे हैं, या आपको लगता है नहीं अब कुछ गलत हो रहा है? जब मैंने क्रिकेट में, आउटडोर क्रिकेट और इंडोर क्रिकेट में हाथ डाली थी, तब क्रिकेट अच्छी लेवल पे था, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी टीमें थी और लोग अच्छा खासा पैसा खर्चा करते थे। मुझे याद है मैं 1 से 1.5 मिलियन दिरहम साल का खर्चा करता था। 30 प्लेयर को मेंटेन करना आसान नहीं है। जैसे मैंने बताया कि यासिर शाह हो गए, या फकर जमान हो गए, या असद शफी के बड़े बड़े नाम मेरे लिए क्रिकेट खेले हैं। तो उस टाइम पे क्रिकेट की लेवल स्टैंडर्ड हाई थी। अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे सारे ओनर्स मेरी तरह निकल गए, बिकॉज उन्हें ऐसा लगा कि क्रिकेट कहीं जा नहीं रही है, बस वो आपस में हम टूर्नामेंट खेल के कप्स जीत रहे। एक वो फोकस और विजन नहीं था। हमारे पास सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ICC क्रिकेट ग्राउंड, दुबई क्रिकेट ग्राउंड, अबू धाबी क्रिकेट ग्राउंड, जैसे मैंने कहा शारजा क्रिकेट ग्राउंड या आइकॉनिक क्रिकेट ग्राउंड। बट अनफॉर्चुनेटली वो विजन आई कांट सी दैट, बिकॉज मैं नहीं देखता कि अगर तुम T10 और T20 से तुम क्रिकेटर्स को आगे ले जाओ, लंबी क्रिकेट खिलाओगे तो ही क्रिकेटर्स आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को देखा है। तो अगर आप मुझसे सही पूछोगे, यहाँ पे पोटेंशियल है, टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक दिशा की जरूरत है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे आ जाएगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी कि मैं UAE को रोड मैप पे देखूँ और टक्कर लगाते हुए देखे कि बार बार इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका से खेले, खाली एसोसिएट नेशन से ना खेले। इसमें गलती किसकी है सर? क्रिकेटर्स की, एसोसिएशन की, गवर्नमेंट की, किसकी गलती? मैं क्रिकेटर को कैसे ब्लेम कर सकता हूँ? बस अगर एक गरीब बच्चा अपने माँ बाप के जो काम करता है वो कहाँ से कुछ कर सकता है? गवर्नमेंट से अगर आप मुझसे पूछो तो गवर्नमेंट ने किसी लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, उन्होंने किसी को जॉब दिया हुआ है, XYZ पर्सन, वो दो लोग भी कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, बट एक प्रॉपर दिशा और विजन से करे तो आई एम श्योर क्रिकेट जमेगा। तो आई डोंट वांट टू मेक एनी ब्लेम गेम्स। मैंने अपना क्रिकेट का पैशन 30 साल जिया काफ़ी। अब मैं राइट कॉलम्स लिखता हूँ न्यूज़ चैनल्स के लिए, चैनल्स पे आता हूँ रेडियो में बात करने के लिए। मैं अपना पैशन जी रहा हूँ, किसी पे ब्लेम गेम करके ना मुझे कुछ मिलना है, कुछ हासिल करना है। आई हैव लिव्ड माय पैशन एंड आई एम स्टिल लिविंग इट। लास्ट 2 क्वेश्चंस। आप T10 टीम के ऑनर थे, लेकिन आपका सबसे फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? एनी डे टेस्ट क्रिकेट। और मैं ओल्ड स्कूल से हूँ। इंडिया इवन दो 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, बट टेस्ट क्रिकेट इसलिए बिकॉज उसमें हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टेम्परामेंट देखा जाता है। एक प्लेयर की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ट्रेड जो कहते हैं, जैसे सनी गावस्कर द लेजेंड कहते हैं कि वो एक हाईएस्ट फॉर्म इसलिए बिकॉज 5 दिन मेंटेन करना बड़ा आसान है। दैट इज वाई बड़े बड़े प्लेयर्स, हम बात करें सुनील गावस्कर, कपिल देव, विराट कोहली, ये सारे प्लेयर ने लंबी क्रिकेट खेली है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऐसे पॉन्टिंग वगैरह है, बहुत प्लेयर्स की बात करते हैं। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट मेरा टेस्ट क्रिकेट है और हमेशा रहेगा। उसके बाद वनडे, उसके बाद T20। हमने 83 की बात करी, 11 की बात करी, 23rd इंडिया में हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान भी होगा। तो आप आ रहे हैं इंडिया, सपोर्ट किसको कर रहे हैं? क्योंकि एशिया कप में हमने एटमॉस्फेयर देखा था यहाँ का,
वर्ल्ड कप के बारे में क्या कहें? 200% मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने इंडियन, आई कैरी माई हार्ट ऑन माई स्लीव। और आप ये टी शर्ट मैंने सिर्फ आपके वीडियो कैमरा के लिए नहीं रखा है। वेन एवर इंडिया प्लेज, आज इंडिया श्रीलंका का मैच हो रहा है, गिल ने सेंचुरी मारी, बड़ी खुशी है। डेफिनेटली मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच मेरे घर पे होता है तो हम एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं, बिकॉज ये कंट्री ऐसी है कि जहाँ पे इंडियंस भी है, पाकिस्तानीज भी है। तो मेरे दोस्त सारे पाकिस्तानी भी है और इंडियन भी है, तो आके मिलते हैं, मैच देखते हैं, एक बैंटर होता है। बट जाहिर सी बात, मैं एंड में इंडिया को जीतना देखना चाहूंगा। बट जो अच्छा टीम खेलेगी वो जीतेगी। बट मैं जाऊंगा जरूर, मुझे उम्मीद है, मेरा दिल कहता है कि अहमदाबाद में मैच होगा इंडिया पाकिस्तान में, 100,000 लोग देखेंगे, वो माहौल और ही कुछ होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी कंपनी का ऐड संजय दत्त कर रहे हैं, एक्टर है, इंडिया में बहुत वायरल भी हो रहा है वो ऐड। आप सबसे पहले थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में अगर आप बताना चाहें, और संजय दत्त के बारे में जो उस ऐड को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, क्या कहें? हमें शुरू होकर 30 साल हुए। हमने स्टार्ट किया पहले बिल्डिंग मटेरियल से, जो हम लोग डेवलपर्स को, ट्रेडर को माल सप्लाई करते थे। फिर रिटेल बिजनेस में आए और लास्ट 6 साल से हम लोग रियल एस्टेट या डेवलपमेंट में आ गए। और संजय दत्त का ऐड जैसा आपने देखा कि वायरल हो गया है, उसकी वजह है कि उनकी स्टाइल, उनका करिश्मा। वो कहते हैं ना कि भाई ये मामू घर बनाना है तो ख्वाब मत देखो, डैन्यूब के साथ घर बनाओ। तो वो वायरल होना ही है। और जब आदमी जो दिल से कुछ भी करता है ना, वो अच्छा होता है। और हमें खुशी है कि हमने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और इसी की रीज़न है कि वो वायरल हो गया। और वायरल होने के साथ लोग हमारे में ट्रस्ट कर रहे हैं, बिकॉज 30 साल की जो हमने एक ट्रस्ट डेवलप किया है हमारे कस्टमर्स के बीच में, जो हमारे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये थे अनीस साजन, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, यूएई में सेटल्ड है, दुबई में है, लेकिन इंडियन क्रिकेट के लिए जो इनका एक प्यार है, इंटरेस्ट है, वो शायद कभी जाएगा नहीं, और उम्र के साथ साथ शायद बढ़ता ही जा रहा है। और बिल्कुल बढ़ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब यंग थे तो खेलने में ज़्यादा टाइम बिताते थे, ऑफकोर्स देखते थे। आज के तारीख में मैंने कहा ना, आर्मचेयर एक्सपर्ट होके कि इसने क्यों नहीं रन बनाए, ये 19 का वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता, या 21 का वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता, बड़ा आसान है कहना, बट वो जुनून और पैशन कभी नहीं जाएगा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि नहीं यार, अभी नहीं फॉलो करूंगा इंडिया को, बट जैसे इंडिया का वर्ल्ड कप होने के बाद इंडिया हारने का फिर आती है, फिर लग जाते हैं टीवी के सामने, पैशन कभी नहीं जाएगा। उम्मीद है, मैं खुद स्पोर्ट जर्नलिस्ट, मैं खुद क्रिकेट को प्यार करता हूं, तो मेरा ये जुनून सर की तरह ही बढ़ता जाएगा, और मैं भी टीम इंडिया को, क्रिकेट को ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ नेशन को टाइम देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भैया।